तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था बाइक के पीछे यहाँ पे बहुत सारा ही मशरूम पड़ा हुआ था और वो जो यंग मास्टर झाओ जिन की तरफ जा रहा होता है, जो देखकर यंग मास्टर झाओ जिन जो रोते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जो फिर से मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे यहाँ पे मैंने जियाओ सिटी के अंदर वापस जाना है। और हम लोग देखते हैं कि भाई जो है उसकी तरफ ही दौड़ के आ रहा होता है, लेकिन तभी यंग मास्टर के सामने वाला जो दरवाजा होता है वो जो है बंद हो जाता है। और ये देखने के बाद यंग मास्टर तो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है भगवान भी जो है मेरे साथ है। दूसरी तरफ हम लोग जो है बाई को देखते हैं जिसके पीछे वो सभी मशरूम पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे बाई भी जो है बहुत ही स्पीड में उन लोगों से बचने के लिए भाग रहा होता है और कहता है कि तुम सब जो है मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैंने जो है तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तभी वो देखता है कि उसके सामने वाला दरवाजा जो है बंद हो रहा है, इसलिए बाई जो यहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और यहाँ पे आखिरी वक्त पे वो जो यहाँ पे उस दरवाजे से दूसरे साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो सभी मशरूम जो यहाँ पे और बाइक का पीछा नहीं कर पाता है और वो जो है सुकून का सांस लेते हुए कहता है कि चलो मैं बच गया। तभी यहाँ पे बाइक जो है सामने देखता है और यहाँ पे सामने देखते हुए कहता है आखिरकार ये पर्सन कौन है, मुझे यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, रुको क्या ये सॉन्ग है। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे सॉन्ग के पास चला जाता है और कहता है कि सॉन्ग आखिरकार हम लोग जो मिल चुके हैं, चलो यहाँ पे हम लोग अभी से एक साथ सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, जो देखकर बाई कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, आखिरकार तुम जो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी बाई कहता है कि ओह मैं तो भूल ही गया, शायद तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। उसके बाद बाई जी यहाँ पे अपने असली रूप में चला आता है और कहता है कि देखो सॉन्ग ये जो यहाँ पे मैं हूँ तुम्हारा अंकल। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है। तभी यहाँ पे बाई जी उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसका ध्यान जो है उसके चेस्ट के ऊपर एक पेपर डॉल में जाता है, जहाँ पे बाई कहता है कि ये क्या है और वो जो है उसको छूने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक स्पिरिट बाहर निकलकर उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे बाई कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और ये कहने के बाद बाई जो है अपने हेवनली आई का इस्तेमाल कर उस पेपर डॉल को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाई जो है एक इल्यूजन के अंदर फंस जाता है और इसी के साथ वो जब यहाँ पे अपने होश में आता है तब देखता है कि सॉन्ग जो उसके सामने होता ही नहीं है, जहाँ पे बाई कहता है ये एनर्जी जो है मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे सॉन्ग का पीछा करते करते एक जगह पर चला आता है, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग होता है और वो सभी लोग जो यहाँ पे पेपर डॉल के कंट्रोल में होता है और वो सभी जो है एक घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे बाई भी जो है उन लोगों का पीछा करते करते उस घर के अंदर आ गया होता है। और हम लोग देखते हैं कि उस घर के ऊपर एक अजीब तरीके का बॉल होता है, जो उन लोगों के बॉडी के अंदर से उन लोगों के सोल को जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और ऐसे सोल को एब्जॉर्ब करते हुए देखकर भाई यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है कि ये तो यहाँ पे वही इविल स्पिरिट के जैसा सोल को बॉडी के अंदर से जो है बाहर निकल रहा है, जो मुझे फॉलन शॉर्ट एबिस के अंदर मिला था, उसने तो मेरे सोल को लगभग बाहर निकाल ही दिया था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो है बुरियल पैलेस के किसी और हिस्से का सीन देखते हैं, जहाँ पे तभी एंसिस्टर होंगचन जो वहाँ पे आ गया होता है, जो आते हुए कहती है मुझे यहाँ पे मेरे जायंट घोस्ट सिटी को स्टेबलाइज करना होगा। तभी यहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारा मशरूम होता है और यहाँ पे कुछ लोग भी होता है, जिन लोगों को जो है वो सभी मशरूम कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे वो सभी मिलकर एंसिस्टर होंगचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एंसिस्टर जो अपने एक ही अटैक के साथ उन सभी को जो जलाकर मार देता है और कहती है कि सचमुच के इस जगह पे जो है कुछ ज्यादा ही बेकार चीज भरा पड़ा हुआ है। और तभी एंसिस्टर होंगचन को जो है कोई कहता है कि बैड सिस्टर, तुमने जो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों को जो है मार दिया है, यहाँ पे तुमने अच्छा नहीं किया है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक लड़की आ गया होता है और यहाँ पे ये जो है वही फेन स्पीड होता है, जिसको जो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत समय पहले फॉलन शॉर्ट एबिस के अंदर देखा था। और यहाँ पे वो लड़की कहती है कि देखो मेरे सभी दोस्त जो है रो रहा है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें जो इसके लिए सजा मिलेगा। और ये कहते हुए जो यहाँ पे किसी तरीके के साइकिक अटैक को एंसिस्टर होंगचन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से एंसिस्टर होंगचन जो है इल्यूजन के अंदर फंस गया है। और हम लोग देखते हैं कि उसको जो यहाँ पे कुछ अजीब से चीज आकर जो है जकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंसिस्टर होंगचन जो है अपने पावर का इस्तेमाल कर उससे आजाद हो जाता है। और यहाँ पे तभी वो फिन स्पीड कहती है कि देखकर लग रहा है कि सिस्टर जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है भाई को देखते हैं, जहाँ पे भाई जो है सॉन्ग को ढूंढ रहा होता है और तभी यहाँ पे वो जो है सॉन्ग को ढूंढ लेता है, जिसके बॉडी के अंदर से सोल जो है धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। जहाँ पे बाई तभी अपने पिल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बाई के पिल की वजह से वो सभी पेपर डॉल भी जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो है सभी के बॉडी के ऊपर से निकल जाता है, जहाँ पे बाई जाकर जो है सॉन्ग को पकड़ लेता है और यहाँ पे सॉन्ग को जो है एक हीलिंग
पील खिला देता है। और तभी हम लोग जो कुछ थ्रेडों को देखते हैं जो यहाँ पे बाकी सब लोगों के बॉडी के ऊपर आकर लग गया होता है। और यहाँ पे सॉन्ग भी जो है तभी जग गया होता है। यहाँ पे जगने के बाद कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे उन लोगों की नजर जो है बाकी सब लोगों के ऊपर पड़ता है जो लोग यहाँ पे जग गया होता है। और यहाँ पे वो लोग जो है उसी बॉल के द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है, जो देखकर सॉन्ग कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। जहाँ पे बाई कहता है कि अभी जो है समझाने का बिल्कुल समय नहीं है, तुम जो है बहुत ज्यादा वीक हो इसलिए भागो। और बाई जो ये कहकर अपने आइस पावर की मदद से उन सभी को जो है जमा देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो सभी पेपर मैन जो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी बाई उन सभी पेपर मैन के ऊपर अपने फायर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी पेपर डॉल जो है जलने लगता है। और बाई कहता है कि चलो ये खत्म हो चुका है। तभी यहाँ पे सॉन्ग जो भागते हुए कहता है कि जल्दी से भागो। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी पेपर डॉल जो है उन दोनों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग जो फिन स्पिरिट और यहाँ पे एंसेस्टर होंगचन के फाइट को देखते हैं, जहाँ पे फिन स्पिरिट जो है बहुत सारे आइस क्रिस्टल की मदद से एंसेस्टर होंगचन के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन एंसेस्टर होंगचन भी जो बहुत ही आराम से उन सभी को जो डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे अचानक से एंसेस्टर होंगचन जो है फिन स्पिरिट के पीछे चला आता है। लेकिन फिन स्पिरिट जो है अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करता है और एंसेस्टर होंगचन के बॉडी के अंदर से उसके सोल को जो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन एंसेस्टर होंगचन भी जो इसको समझ लेता है और वो जो यहाँ पे अपने अटैक को इस्तेमाल कर उस इल्यूजन को जो ब्रेक कर देता है। और कहती है कि तुम बाहर के दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तभी यहाँ पे वो फिन स्पिरिट कहती है कि सचमुच के एक हेवनली बीइंग के सोल को डैमेज करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। देखो तुमने जो यहाँ पे अपने सोल को कितनी आराम से रिकवर कर लिया है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर होंगचन कहता है कि ठीक है, अभी समय आ चुका है कि मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर फाइट करूँ। जहाँ पे वो फिन स्पिरिट भी कहता है कि ठीक है, चलो मैं भी जो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट दिखाई देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और इसी के साथ वो दोनों जो यहाँ पे फिर से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी हम लोग जो यंग मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि मैंने जो है मेरे स्टार मार्क की पावर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। तभी यहाँ पे उसकी नजर जो है बाई के ऊपर पड़ता है और कहता है कि आखिरकार ये बंदा जो है यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है। और बाई को देखने के बाद वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और तभी यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं जहाँ पे बाई के पीछे वो सभी पेपर मैन पड़ा हुआ होता है। जहाँ पे बाई सॉन्ग से कहता है कि इसी मौके का इस्तेमाल करो, मेरे पास एक तरीका है। जहाँ पे सॉन्ग कहता है कि ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि बाई ने यहाँ पे बहुत सारे तलिस्मान पेपर को बाहर निकाल लिया होता है और कहता है कि सॉन्ग तुम तैयार तो हो ना। और सॉन्ग कहता है कि ठीक है। और इसी के साथ उन लोगों ने मिलकर उन सभी पेपर मैन को जो है तलिस्मान के अंदर कैद कर दिया होता है। जहाँ पे बाई जो है उन सभी को सप्रेस करते हुए सॉन्ग से कहता है कि सॉन्ग तुम यहाँ पे पहले निकलो, मैं जो यहाँ पे आ रहा हूँ। जहाँ पे सॉन्ग भी कहता है कि ठीक है। और ये कहने के बाद सॉन्ग जो वहाँ से निकल जाता है। और तभी बाई के पास से एक एरो गुजरता है और हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे यंग मास्टर झाओ जिंग है। तभी यहाँ पे झाओ जिंग कहता है कि तुमने मेरे साथ पिछली बार जो कुछ भी किया था तो समय आ चुका है कि मैं जो उन सभी का बदला लूं। और ये कहते हुए यहाँ पे यंग मास्टर झाओ जी जो है और भी बहुत सारे एरो को बाई के ऊपर शूट करता है। जहाँ पे बाई इन सभी को देखकर कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो ये सभी पेपर मैन जो है आजाद हो जाएगा। और तभी यंग मास्टर झाओ जिन बाई के ऊपर और एक एरो को शूट करते हुए कहता है कि मरो, इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। जहाँ पे बाई देखता है कि उसकी तरफ ही जो है वो एरो आ रहा है, इसलिए बाई जो है उन सभी पेपर मैनों को जो है यहाँ पे यंग मास्टर की तरफ फेंक देता है, जो यहाँ पे जाकर यंग मास्टर के एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे यंग मास्टर भी जो है ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं। जहाँ पे वो जो है बहुत ही मुश्किल से उस बॉल को रोक रहा होता है और बाई को गाली देते हुए कहता है तुम कमीना कहीं का। जहाँ पे यंग मास्टर उसको रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो जो यहाँ पे रोक नहीं पाता है। वो जो यहाँ पे खुद इसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे वॉल में जाकर टकराता है और वो गोला भी जो है उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर का जो मार्क होता है वो जो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे एक जो है शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से वो गोला जो यहाँ पे यंग मास्टर को लग नहीं पाता है। जहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि ये तो यहाँ पे एम्पायर हैंड से जो यहाँ पे कुई हुआंग ब्लेसिंग है। और वो जो यहाँ पे चिल्लाते हुए बाई से कहता है कि मैं जो जिंदगी में कभी भी तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। और तभी यंग मास्टर झाओ जिंग जो है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से वो जो पेपर मैन्स होता है वो जो यहाँ पे ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वहाँ पे जो सिर्फ एक ही पेपर मैन बचा हुआ होता है। जहाँ पे बाई कहता है कि क्या उसने सभी पेपर मैन को जो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लगता है वो पर्सन जो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। उसके बाद बाई जो यहाँ पे झाओ जिंग को शुक्रिया कहता है और कहता है कि ब्रदर हम लोग जो बाद में जरूर मिलेंगे। जहाँ पे हम लोग जो उसी फेन स्पीड को
देखते हैं जिसको भी जो है बाई के बारे में पता चल गया होता है और वो जो है स्माइल करते हुए कहती है लगता है मेरा गेस्ट आ चुका है। तभी वो जो है होंगचन से कहती है कि सिस्टर मुझे माफ करना, मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, इसलिए मैं जो यहाँ पे अभी के लिए जा रहा हूँ, हम लोग जो यहाँ पे बाद में आकर जरूर खेलेंगे। और ये कहे तो यहाँ पे वो स्पिरिट जो है वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ पे होंगचन अपने मन ही मन कहता है कि आखिरकार ये मुझसे चाहता क्या था, शायद मैंने जो किसी चीज को मिस कर दिया है। उसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे एक दरवाजे से बाहर निकलता है और यहाँ पे आसपास देखते हुए कहता है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, यहाँ पे हमेशा जो मेरे पीछे मॉन्स्टर पड़ा रहता है, मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे बाई की नजर कुछ रोशनी के ऊपर पड़ता है और यहाँ पे उसको देखने के बाद भाई कहता है कि लगता है ये जो है बाहर जाने का रास्ता है। उसके बाद बाई जो है उस तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। उसे यहाँ पे एक रूम होता है, जहाँ पे बाई जो है उस रूम को देखते हुए कहता है ये तो यहाँ पे पिछले वाले रूम के जैसा ही है जहाँ पर पेपरमैन था, क्या मैं फिर से घूमते घूमते उसी जगह पे आ गया? नहीं, मुझे याद है कि मैं जो आगे की तरफ ही जा रहा था, मैं जो यहाँ पे पीछे कैसे आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे हम लोग बाई के पीछे बहुत सारे पेपरमैन को देखते हैं जो यहाँ पे बाई की तरफ ही आ रहा होता है। तभी बाई को भी जो है महसूस हो जाता है कि कोई चीज जो उसके पीछे है, लेकिन यहाँ पे वो जो है घूम पाता उससे पहले जो पेपरमैन आकर उसके बॉडी के साथ जो चिपक जाता है, जिसकी वजह से बाई जो है अपने बॉडी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो जो है नीचे गिर जाता है, जहाँ पे बाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। वो कहता है कि ये सभी पेपरमैन जो है मेरे बॉडी के अंदर से मेरे लाइफ एनर्जी को खींच रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। तभी वहाँ पे जो है वही स्पिरिट चला आता है जो कहती है कि लिटिल ब्रदर, लगता है तुम जो है थोड़ा सा परेशानी के अंदर हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जहाँ पे बाई जी उसको देखने के बाद डर जाता है और कहता है कि तुम तो वही फॉलन शॉर्ड एबिस की इविल स्पिरिट हो। तभी यहाँ पे वो स्पिरिट लड़की कहती है ओ लिटिल ब्रदर, तुमने अभी तक मुझे याद रखा है, मैंने भी तुम्हें याद रखा है, इवन की मैंने तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस भी किया है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? तभी भाई कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, मैं झाओजिंग को ढूंढता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। और ये कहकर बाई जी आगे जाने लगता है, लेकिन वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है गोंगशू आकर उसको पकड़ लेता है और गोंगशू को देखने के बाद बाई चौंकते हुए कहता है कि तुम इतने समय से कहाँ पे थे, चलो उसको छोड़ो, चलो यहाँ से भागो, यहाँ पे जो एक इविल स्पिरिट है। ये कहकर बाई जो है पीछे देखता है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि इविल स्पिरिट जो है वहाँ पे होता ही नहीं है और बाई कहता है कि क्या वो चला गया? तभी यहाँ पे गोंगशू कहती है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साइड में ही था। तभी यहाँ पे बाई जो है गोंगशू से पीछे जाते हुए कहता है कि तुम कौन हो? तुम गोंगशू नहीं हो। तभी यहाँ पे गोंगशू अपने असली रूप को दिखाता है और वो जो यहाँ पे वही इविल स्पिरिट होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि फॉलन शॉर्ड एबिस के अंदर गोंगशू को जो है इसी इविल स्पिरिट ने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। तभी बाई कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत टाइम से लग रहा था कि तुम्हारे साथ जो कुछ गड़बड़ है, अभी मुझे समझ में आया, तुम तो असली गोंगशू हो ही नहीं। तभी यहाँ पे गोंगशू आकर जो है बाई के हाथ को पकड़ लेता है और कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जो यहाँ पे गोंगशू हूँ, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं जो हमेशा से ही तुम्हारे साइड में हूँ। और ये कहते हुए गोंगशू जो है बाई को उस अल्टर के अंदर लेके जाता है और कहती है कि ये जो सेकंड फ्लोर के अंदर जाने का रास्ता है, क्या तुम यहाँ पे उस चीज को हासिल नहीं करना चाहते हो जिस चीज के लिए तुम यहाँ पे आए हो? चलो मैं जो यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये सभी छोटे चीज जो है तुम्हें परेशान कर रहा है, चलो मैं जो इनसे तुम्हें छुटकारा दे देता हूँ। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे बाई के गालों को पकड़ लेता है और गालों के ऊपर जो है किस कर लेता है, जिसकी वजह से बाई के बॉडी के ऊपर जितना भी पेपरमैन था वो सभी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी यहाँ पे वो अल्टर भी जो है चालू हो गया होता है, जहाँ पे बाई गोंगशू से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी गोंगशू कहती है कि मैं तो मेरे लिटिल ब्रदर को और भी ज्यादा ताकतवर देखना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ पे इस स्टॉर्म के अंदर से बाहर जाओगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इसलिए तुम जो यहाँ पे उस चीज को हासिल करो। और यहाँ पे मैं जो इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। जहाँ पे बाई जिस चीज पे बैठा हुआ होता है वो जो यहाँ पे नीचे जा रहा होता है और बाई कहता है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तभी गोंगशू कहती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा लिटिल ब्रदर जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बने और यहाँ पे मुझे डर है जब भी हम लोग जो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तुम्हें जो यहाँ पे मुझे ट्रीट देना होगा। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई
बाई जो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है और यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है कि आखिरकार ये मुझसे चाहता क्या है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई जो है सेकंड फ्लोर में आ गया होता है और यहाँ पे सेकंड फ्लोर में उसके सामने जो है यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी का गोला होता है और उसमें से 2 गोले के अंदर जो है सीनियर ब्रदर झाओ और सिस्टर योनशन जो है कैद होता है। जहाँ पे बाई भी जो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। दूसरी तरफ हम लोग जो एंसेस्टर होंगचन को देखते हैं, वो भी जो है सेकंड फ्लोर में आ गया होता है और कहती है कि आखिरकार मैं जो यहाँ पे आ गया। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होता है। तो गाइस मैं जो इस हफ्ते के दोनों एपिसोड को जो एक ही साथ कर डाल रहा हूँ और हाँ मैं सोच रहा था कि इस सीरीज के 3rd नंबर सीजन को मैं जो यहाँ पे फिर से एनिमेशन के साथ अपलोड करूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे मैं जो सिर्फ स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करता था क्योंकि इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा जो है कॉपीराइट आ रहा था। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पे वीडियो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। तो अभी सोच रहा हूँ कि उन सभी एपिसोड को जो यहाँ पे वीडियो के साथ अपलोड करूँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट के अंदर जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।